इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरी बात समझो। आज मैं आपको कार चलाने की क्या दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। अब तुम एक बात समझ लो, कार चलाने की इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, ठीक है। जो अप्लाई करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वही सीख पाएगा, उसी की नॉलेज में बनेगा, और जो नहीं सीखेगा ना तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा ना वो सीख पाएगा। तुम्हारे जैसे तो वो कार चलाना तो बड़ी बात नहीं है, मेरी बात समझो। कार में स्टीयरिंग होता है, ठीक है, जिसको लेफ्ट और राइट घुमाया जाता है। अगर गाड़ी लेफ्ट जानी है तो लेफ्ट घुमा दो, राइट जानी है तो राइट घुमा दो। तीन चीज होती है जो पैरों से चलती है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ठीक है। लेफ्ट में होती है क्लच, बीच में होता है ब्रेक और राइट में होता है एक्सीलेटर, ठीक है। सबसे पहले एक साइड में गियर बॉक्स और होता है, सबसे पहले हमें क्लच दबानी है, गियर डालना है, ठीक है। एक्सीलेटर पर पैर रखना है, हल्का हल्का क्लच छोड़ना है ना। जब क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। गाड़ी जैसे धीमे से आगे चलेगी, फिर क्लच दबा के दूसरा गियर डालना है, क्लच छोड़नी है, एक्सीलेटर दबाना, गाड़ी और तेज चलेगी, है ना। फिर क्लच दबानी है, तीसरा गियर डालना है, फिर क्लच छोड़नी है, एक्सीलेटर दबाना, गाड़ी और तेज चलेगी, है ना। सामने कोई आ जाता, ब्रेक मार दो, हट जाए तो ठीक, नहीं हट जाए और ब्रेक ना भी लगे तो सीधी गाड़ी मारो। तो मारो कि नहीं आ रहा है, यही तो थ्योरी है, यही तो इंफॉर्मेशन है, यही डाटा है। इसके अलावा गाड़ी और कोई तरीका है नहीं, यही तरीका है, ऐसी चलती है गाड़ी। लेकिन आज मैंने आपको क्या दे दिया, इंफॉर्मेशन। अब जितने लोग जाके गाड़ी का एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच चेक कर लेंगे और गियर एक दो बार हिला के देख लेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ सर ने बात सही कही थी। कुछ लोग जाके ट्राई करके भी देखेंगे, कुछ लोग और प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सकता है कुछ लोग गाड़ी चलाना सीख भी जाए। लेकिन जो आज जाके मेरी बात को कचरे में डाल देगा, मैं चुनौती दे रहा हूं, वो कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखेगा। सीखेगा कब, जब जाके वो उस चीज के लिए अलग से प्रयास करेगा। समझ आ रही है ना बात? है एक्चुअल गाड़ी चलाने की हो रही है, बात हो रही है बिजनेस करने की। समझो, जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है उस ट्रेनिंग में आपको मिल रही है इंफॉर्मेशन। क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन। डाटा हम आपको दे रहे हैं, कैसे धंधा करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसको बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम आपको दे रहे हैं। जब तक आप इस चीज को अप्लाई मार्केट में नहीं करोगे, फील्ड में लेके नहीं उतरोगे, तब तक वो आपकी नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, ये मैं नहीं कहता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, 2 घंटे में मेरी 80% बातों को आप भूल जाएंगे। यहां से निकलने के बाद मेरी 80% बातों को आप भूल जाएंगे। 20% बचेंगी जो अगले 8 घंटे का खेल हो रहा है। 20% बातें आपको अगले 8 घंटे तक याद रहेंगी आपके दिमाग में, ध्यान रखना। और 20% में से लगभग 15% आपकी डिलीट हो जाएंगी 8 घंटे में। बचेगा 5% 8 घंटे के बाद। वो 5% भी अगले 7 दिन में आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगा, अगर आपने उस 5% को प्रैक्टिस नहीं किया। मैं जैसे जो बातें बोल रहा हूं उसमें से कुछ चुनिंदा बातें आपको अगले 7-8 दिन तक याद क्लिक करेंगी बस। अगर उनको आपने रिपीट नहीं किया, अगर उस चीज को आपने याद नहीं किया, अगर उस चीज को आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो चीज भी अगले 7 दिनों के बाद आपके दिमाग से ब्लैंक हो जाएगी। और अगर 7 दिन बाद आपसे किसी ने पूछा कि रमाचंद्र सर संडे को आए थे और अगले संडे को अगर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बता नहीं पाओगे, तो क्या बता सकते। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, तुम ये डायग्राम भी बना के नहीं दे पाओगे कि सर ने बोर्ड पे क्या क्या लिखा था, ट्रेनिंग लेना जरूरी है। मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर तुम आज लिख के इसको कॉपी में रख लो और अगले संडे को बिना देखे, एक बार भी मत देखना, अगले संडे को अगर तुम ये डायग्राम बना के दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज की आप प्रैक्टिस नहीं करते, ये मेरा कहना नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, व्यवहार है हमारे दिमाग का। जिस चीज को दिमाग को ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे यूज की नहीं है, तो कभी स्टोर करके नहीं रखता है, डिलीट कर देता है दिमाग। मेरी बात सुनो, एक बात बताइए, कितने लोग ऐसे जिनको 2 का पढ़ा याद है, गिनती याद है, ABCD याद है? बताइए क्योंकि बचपन में हम समझना तो जानते नहीं थे, तो फिर रटाया गया। क्या करा गया? रटा के उस चीज को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया कि 2 दूनी 4 होता है और 4 दूनी 8 होता है। समझ आ रही है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया, जिससे कि
कितनी चीजें रखते हैं बताओ, और यही कारण है कि आने वाले समय में हमारी चीज भूल जाते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है हमें रटने की जरूरत नहीं है चीजों को समझने की। एक्चुअल में हमें चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते रहते हैं वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक चली जाती है। हमारे दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि जो एक्टिव ब्रेन है हमारा, तुरंत की तुरंत काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जो जिसमें मेमोरी इकट्ठी होती है, कुछ यादें हम लोग उसमें इकट्ठी कर लेते हैं, कुछ मेमोरी इकट्ठी भर देते हैं जो लाइफ टाइम काम में आता है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस चीज को हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो चीज में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें बोलते हैं कि आप सपने देखो, जो रात में भी एक्टिव होता है। कहते हैं रात में पॉजिटिव सोच के सो जाओ, है ना, सपने देख के सो जाओ, ये करके सो जाओ, ऐसा सोच के, ये सब सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, क्योंकि इसी का जो सारा गेम है। और सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज जाती है जो आपकी लाइफ में सबसे जरूरी होती है। फॉर एग्जांपल, आप सबके पास फोन है, हेलो, फोन है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने फोन में सभी सेव नंबर याद है? सभी सेव नंबर याद है? जितने नंबर सेव है सभी याद है? क्योंकि आपको और आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि हर नंबर याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ नंबर सबको याद होंगे। वो नंबर जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, रात में 9 से 12, या तो वो याद होगा, है ना, समझो बात को, या पापा का नंबर सबसे ज्यादा याद होगा, या हर कर्मकांड में साथ देने वाले दोस्त का नंबर याद होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको लगता है इसका नंबर याद करना जरूरी है, वही नंबर आपको याद होगा, और वो नंबर आप हो सकता है दिन में 2-4 बार रिपीट करते हो, या आपने बार-बार रिपीट करके उसको याद किया हो, वही याद होगा। वरना तुम एक प्रैक्टिकल करके देख लो। आज मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं और इस नंबर को आप आज सुन लो और प्रैक्टिकल मत करना, चाहे लिख लो, बस याद मत करना, तुम देखना ही आपसे याद होगा ही। सबको ट्रूविंग्स का आता है, पोस्ट सुबह सबको ग्रुप में और सबके स्टेटस पे आता होगा। कितने लोगों को कस्टमर केयर का नंबर याद है बताओ? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे यार, याद करने की जरूरत नहीं है, इतना कोई खास नहीं है। समझो, जिन चीजों की हमारे दिमाग को जरूरत महसूस नहीं होती है उन चीजों को दिमाग डिलीट कर देता है। आज की बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये चीज आपके दिमाग में आपने प्रैक्टिस नहीं करी, इनको रिवीजन नहीं किया, इनको अप्लाई नहीं किया, तो ये कभी आपकी नॉलेज नहीं बनेगी। जब तक वो चीज नॉलेज नहीं बनेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा नहीं बात करने का। आपको पता है आपको लोगों से बात करने में दिक्कत क्यों होती है? आपको डर क्यों लगता है? परेशानी क्यों आ रही है? पता है रीजन? आप क्यों? रीजन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप ये खड़े हो जाइए। आपके पापा का नाम? बाबा का नाम? मम्मी का नाम? बहन का नाम? भाई का नाम? चाचा का नाम? ताऊ का नाम? होंगे तो बताओगे? मेरी बात समझो, सारे सवालों का जवाब दिए। क्यों? नॉलेज तो कॉन्फिडेंस के साथ फटाफट, है ना? इनविटेशन की नॉलेज ही नहीं है, करोगे कहां से? इनविटेशन की ज्ञान ही नहीं मिला, नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे इनवाइट होता है, तो डर लग रहा है सामने वाले ने कुछ पूछ लिया तो। मैंने तुम्हें खड़ा किया, तुम्हें डर लगा होगा, लेकिन जैसे मैंने पूछा पापा का नाम, हंस के बता दिया। क्यों? कॉन्फिडेंस है, अरे पता है पापा का नाम, है ना, गांव का नाम, एड्रेस, पिन कोड सब पता है। तुम्हें लगता है ये चीजें जरूरी हैं तो याद कर रखी है ना, याद क्या? कॉन्फिडेंस है, प्रैक्टिस में आने वाली चीज है। बिजनेस का भी सेम खेल है यार। जब तक इस बिजनेस में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा इस काम को करने का, जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं आएगी मैं कर देता हूं, मुझसे होगा, मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं आएगा इनवाइटिंग, तब तक आपको लगता है ये बिजनेस आपसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आप होगा? उसके लिए हमें नॉलेज बिल्ड करनी पड़ेगी। नॉलेज के लिए क्या करना है? इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है, और इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहां आना पड़ेगा? सिंपल सी बात समझ लो, सफल होना है तो ट्रेनिंग में आना शुरू कर दो, वरना इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना जो बिना ट्रेनिंग के लिए काम न हो।
और ट्रेनिंग आपको हर सर्कमस्टांस में लेनी है, हर स्थिति और परिस्थिति में लेनी है। जितना आप इस बिजनेस के लिए या इस काम के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर सकते हो दोस्तों, उतना ही ये बिजनेस आपके लिए सैक्रिफाइस कर सकता है। देखो ध्यान रखना, लोग कहते हैं अरे सर वो तो किस्मत वाला था इसीलिए कामयाब हो गया। दोस्त वो यहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी चीजें कॉम्प्रोमाइज किया, इसलिए आपको किस्मत वाला। आपको लगता है मैं इस बिजनेस में पैसा कमा रहा हूं, मेरी कंपनी है, मैं कंपनी का सीईओ हूं, XYZ जो भी आप अपने दिमाग में जानते हो, लेकिन मेरे अप्लाई से एक मीटिंग जो रमाशंकर ने कभी मिस करी हो, एक मीटिंग पूछना मेरे अप्लाई में, ये तो कुछ गर्मी नहीं है इस हॉल में, इस हॉल में ये कुछ भी गर्मी नहीं है। जिस हॉल में मैं प्लान करता था ना, मेरे मोजे तक पसीने से भीग जाते थे, मैंने वो समय भी प्लान किया है। और एक सेरेमनी पता नहीं कहाँ का मैंने प्लान किया है, मेरी बात समझो। मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा अपलाइन भी इस बात को जानता है कि भैया ये इंसान लकी नहीं है, इसने अपना लक बनाया। डिपेंड करता है आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, कितना सीरियस है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। ये बात है सन 2015 की, जनवरी का दिन था, 15 जनवरी का टाइम था, 15 या 16 के टाइमिंग था लगभग। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, पेट में प्रॉब्लम थी। तो सैटरडे का दिन था, सैटरडे का मैंने अपनी मम्मी का ऑपरेशन करवाया। रात में 8-9 बजे के समथिंग ऑपरेशन खत्म हुआ, ठीक है। और डॉक्टर्स जब भी किसी पर्सन का ऑपरेशन करते हैं तो रात में उसके पास रुकने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो रात में जग सके। कभी आपके रिलेशन में अगर कोई आपकी जान पहचान में कोई ऑपरेशन हो तब इस चीज को आप नोटिस करना। तो डॉक्टर ने बोला कोई एक व्यक्ति ऐसा रुकेगा जो रात भर यहाँ जग सके। क्यों? क्योंकि भैया ये अभी 3-4 घंटे तक नशे में रहेंगे, इंजेक्शन दिया हुआ है, हल्की सी बेहोशी में रहेंगे। ये ज्यादा हिले डुले ना, इनके हाथ पैर ज्यादा ना चले, तो थोड़ा सा देखभाल रखनी पड़ेगी। 3-4 घंटे रात की प्रॉब्लम है। 8-9 बजे ऑपरेशन हुआ, मैं अपनी मम्मी के पास में रात भर रुका और अगले दिन संडे था दोस्तों। आपको क्या लगता है मैंने क्या किया होगा? कायदे में क्या होना चाहिए बताइए? कायदे में क्या होना चाहिए? मुझे अपनी माँ के पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन मैं अपनी माँ के पास नहीं था। मैं अपने पिताजी को अपनी माँ के पास छोड़ के, अपनी सिस्टर को अपनी माँ के पास छोड़ के, क्योंकि तब तक उनकी हालत ठीक हो चुकी थी और मुझे ये पता था कि अब मेरी इतनी जरूरत है, अब जिनकी जरूरत है वो आके काम करेंगे। और मैं घर जाता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ और अपनी मीटिंग करता हूँ 4 बजे तक लोगों की ट्रेनिंग करता हूँ और 4 बजे अपनी मीटिंग से डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचता हूँ अपनी माता के पास। मैंने वो दिन भी देखे और मैंने वो भी किया और मुझे मालूम है कि अगर तुम में से किसी के साथ ऐसी स्थिति होगी ना तो शायद तुम 8 दिन तक घर से ना निकलोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए शायद माँ बाप पहले हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा था वो अपने माँ बाप के लिए था। और मैं आज फिर बोलता हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप और अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। मेरी बात समझ में? आप इस बिजनेस को कितना इंपोर्टेंस दे रहे हैं, आप इस बिजनेस के लिए कितना सीरियस हैं, मैटर करता है। उसी हिसाब से आपको मिलेगा, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। मैं अकेला नहीं हूं इस बिजनेस में, पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है, पता नहीं कितने लोग हैं। आपका माइंडसेट क्या कहता है इस बिजनेस के लिए, ये तभी हो पाएगा ना जब आप इस बिजनेस को सीरियसली लेंगे। आप ट्रेनिंग को सीरियसली